जय श्री राधे। सभी भक्तों को मैं अपने हृदय से प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। भक्तों, आपने हनुमान जी की बहुत सी कथाएं सुनाई होंगी, कैसे हनुमान जी ने भीम जी का अहंकार का नाश किया, अर्जुन जी के अहंकार को तोड़ा, सुदर्शन जी के अहंकार को तोड़ा। लेकिन आज मैं आपको ऐसी कथा सुनाने वाला हूँ जो आपने बहुत कम बार पहले कभी सुनी होगी। मैंने भी यह कथा अभी कुछ दिन पहले ही कहीं से पढ़ी है और मुझे यह बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छी लगी, तो मुझे लगा कि यह कथा सभी भक्तों के साथ शेयर करनी चाहिए। इस कथा में मैं आपको सुनाऊंगा कि कैसे हनुमान जी ने बाली जी के अहंकार को चूर किया। भक्तों, हनुमान जी भक्ति की पराकाष्ठा हैं। उनसे अधिक भक्तिवान शायद ही कोई हुआ है और शायद ही कोई होगा। इतनी भक्ति उनके अंदर होते हुए भी वो बहुत ही सरल थे, हमेशा सेवा भाव से श्री राम के चरणों में उपस्थित रहते थे। तो हमें भी हनुमान जी से यदि कुछ मांगना है तो सिर्फ यही मांगना चाहिए कि हे हनुमान जी, हमें भी 2-4 बूंदे भक्ति की दे दो, जिससे हमारा भी जीवन सफल हो जाए। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं हनुमान जी की वह कथा जिसमें उन्होंने बाली जी के अहंकार का नाश किया। तो भक्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि बाली जी ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि यदि कोई भी बाली के सामने युद्ध के उद्देश्य से आएगा तो उसका आधा बल क्षीण हो जाएगा और वह आधा बल बाली जी के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। जब बाली को यह वरदान प्राप्त हुआ तो एक बार उनमें अहंकार आ गया कि उनसे ताकतवर उनको हराने वाला कोई भी इस धरती पर नहीं है, और इसी अहंकार वश वो जंगल जंगल देश विदेश सबको ललकारते हुए घूमने लगे। उन्होंने पेड़ पौधों को उखाड़ना शुरू कर दिया और चिंगाड़ते हुए जा रहे थे, है कोई जो मुझे हरा सके, है कोई जो मुझे मार सके, है कोई मेरी टक्कर का इस धरती पर। इस प्रकार चिल्लाते हुए वो जा रहे थे और सभी वनों का, जंगलों का नाश कर रहे थे। जब वो उस जंगल में पहुँचे जहाँ पर श्री हनुमान जी श्री राम के ध्यान में बैठे हुए थे, तो हनुमान जी ने उनकी यह ललकार सुनी। हनुमान जी ने आंखें खोलकर देखा कि कैसे बाली जी पूरी प्रकृति का नाश कर रहे हैं। इस पर हनुमान जी बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बाली जी के सामने उपस्थित हुए और उनसे प्रार्थना की कि हे बाली जी, क्यों आप अनायास ही इन सब जंगलों का, इन सब वन्य प्राणियों का, वनों का नाश कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आपके अंदर बहुत ही बल है, किंतु आप उस बल का दुरुपयोग न करें, उसका सदुपयोग करें, उस बल को श्री राम के चरणों में, उनकी सेवा में लगाएं। इस पर बाली ने कहा, कौन है श्री राम, कहाँ है श्री राम, क्या तुम्हारे श्री राम मुझसे युद्ध कर सकते हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि देखिए, आप श्री राम की सेवा में लगिए, श्री राम की सेवा करने से आपको शांति मिलेगी और आप ये सब मत कीजिए। तो बाली जी ने कहा कि तुम अपना काम करो, तुम तो श्री राम का भजन करते हो, क्या श्री राम ने दिया है तुम्हें? क्या तुम्हारे अंदर इतना बल है कि तुम मुझसे युद्ध कर सको? और उन्होंने कुछ श्री राम जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा। इस पर हनुमान जी को थोड़ा बुरा लगा। वो फिर भी बाली जी से प्रार्थना करते रहे, लेकिन बाली जी नहीं माने और बाली जी हनुमान जी को ही युद्ध के लिए ललकारने लगे। वो उनको श्री राम जी का वास्ता देने लगे, जिस पर हनुमान जी को मजबूर होकर, विवश होकर बाली जी का वो युद्ध के लिए जो ललकार थी उसको स्वीकार करना पड़ा। और हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, कल सुबह मैं तुमसे युद्ध करने आऊँगा। यह कहकर हनुमान जी वहाँ से चले गए। अगली सुबह जब हनुमान जी अपने निवास स्थान से युद्ध के लिए जाने वाले थे, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए हनुमान जी के सामने
और हनुमान जी से बोले कि हे हनुमान जी, मुझे पता है आप बाली से युद्ध करने के लिए जा रहे हो, और शायद आपको भी ये पता ही होगा कि आपका आधा बल बाली के अंदर समा जाएगा उसके सामने जाते ही। तो हनुमान जी ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने बल के भरोसे नहीं, श्री राम जी के बल के भरोसे उससे युद्ध करने जा रहा हूँ। तो देखिए भक्तों, हनुमान जी का कितना सुंदर जवाब था। उनके अंदर, स्वयं के अंदर इतना बल था, लेकिन उनकी भक्ति की पराकाष्ठा देखिए कि उन्होंने कहा कि वो अपने बल के भरोसे नहीं, श्री राम जी के बल के भरोसे युद्ध करने जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को कहा कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। हनुमान जी ने देखा कि स्वयं ब्रह्मा जी उनसे कुछ मांगने आए हैं, तो कैसे मना कर सकते हैं। हनुमान जी ने बोला, ब्रह्मदेव मांगिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपने बल का केवल 10वां हिस्सा लेकर बाली के सामने युद्ध करने जाओ, और बाकी के 9 हिस्से प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पण कर दो। हनुमान जी को थोड़ा अजीब लगा। उन्हें एक बार तो लगा कि ये ब्रह्मा जी क्या मांग रहे हैं। फिर भी उन्होंने, क्योंकि ब्रह्मा जी को वचन दे दिया था, तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। और हनुमान जी ने अपने 9 भाग का बल श्री राम जी के चरणों में अर्पण कर दिया, और केवल 10वां हिस्सा लेकर बाली के साथ युद्ध करने चले गए। युद्ध स्थल पर जब जैसे ही बाली और हनुमान जी का आमना सामना हुआ, तो हनुमान जी का आधा बल निकलकर बाली के शरीर में प्रवेश कर गया। तो बाली के शरीर में प्रवेश करते ही वह बल इतना अधिक था कि बाली के शरीर में समुद्र की तरह लहरें उठने लगी। उसकी हर एक नस नाड़ी फूलने लगी, उसका सर फटने को हो गया, और वह बावला सा हो गया। युद्ध लड़ना तो दूर, वह स्वयं अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करने लगा और इधर उधर सर पटकता हुआ भागने लगा। तब बाली जी ने ब्रह्मा जी को याद किया, तो ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। तो बाली ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मदेव, यह मुझे क्या हो रहा है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बाली, ये सब हनुमान जी के बल के कारण हो रहा है, और ये तो सिर्फ हनुमान जी के बल का 10वां हिस्सा है, जिसका आधा भाग भी तुम नहीं संभाल पा रहे हो। मैंने हनुमान जी से वचन लिया था कि वो अपने बल के 9 हिस्से श्री राम जी के चरणों में अर्पण कर देंगे, इसलिए वो केवल अपने बल का 10वां हिस्सा लेकर तुम्हारे सामने आए थे। यदि अगर वह अपने पूरे बल के साथ तुम्हारे सामने आ जाते, तो तुम एक क्षण भी जीवित न रह पाते, क्योंकि उनका आधा बल तुम्हारा शरीर कभी भी नहीं झेल सकता था, और तुम उसी क्षण फट कर गिर पड़ते। तब जाकर बाली जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे यह एहसास हुआ कि देखो हनुमान जी के अंदर कितना बल है, फिर भी वो कितने शांत हैं, सरल हैं, और उसके अंदर एक थोड़ा सा बल आने के कारण कितना अहंकार पैदा हो गया था। तब बाली ने जाकर ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी, हनुमान जी से क्षमा मांगी। तो भक्तों, यही थी आज की कथा कि कैसे हनुमान जी ने बाली जी के अहंकार का नाश किया। देखिए भक्तों, मुझे नहीं पता कि यह कथा कितनी सत्य है और कितनी असत्य है, क्योंकि इस कथा के बारे में कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, और यह कथा शायद बहुत कम जगह पर उल्लेखित होगी। तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन इससे हमें सीख ज़रूर मिलती है। यह एक बहुत बड़ी सीख हमें देती है कि हमें सदैव श्री राम जी की भक्ति में लीन रहना चाहिए, और किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें सरल रहते हुए सदैव भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय श्री राधे।